Hello students, I am Rajneesh Kumar, Assistant Professor of Commerce from Krishna College, Raleigh. बेसिक टैली कोर्स के 9th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले एंड अल्टर कॉस्ट सेंटर इन टैली। इसमें हम सिंगल कॉस्ट सेंटर सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कॉस्ट सेंटर इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम बिजनेस में होने वाली कॉस्ट को हम एलोकेट कर सकें, अलग अलग विभागों से कैटेगरी वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट सकें, बांट सकें। अभी हम सबसे पहले हमें फीचर्स में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी ये कॉस्ट सेंटर अलो होगा, अदरवाइज ये कॉस्ट सेंटर अलो नहीं होगा। सबसे पहले हमने गेटवे ऑफ टैली में कंपनी फीचर्स पे जाना है। जैसे ही हम कंपनी फीचर्स में जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन होंगी अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस। तो अब हम इसमें से अकाउंटिंग फीचर्स को चूज़ करना है। जैसे ही हमने अकाउंटिंग फीचर्स को चूज़ किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन में जहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस पे पहले नो होगा, तो अब हम इस पे यस करना है, तभी हम कॉस्ट सेंटर को अलो कर सकेंगे। जैसे ही हमने यस किया तो यहाँ पे एक्सेप्ट का पॉइंट होगा कि यस करना है या नहीं करना है। तभी हमने अगर इसको अलो करना है तब हम एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड की मदद से वाई प्रेस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं तो अब हम नो प्रेस कर सकते हैं। नो के लिए एन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। जैसे ही हमने इसको यस किया तो हमारा कॉस्ट सेंटर अलो हो गया। अब हम कॉस्ट सेंटर को यूज़ कर सकते हैं टैली में। अब हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर इन टैली। टैली में कॉस्ट सेंटर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब कंपनी को ओपन करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में हमारे पास ये आइकन होंगे मास्टर्स, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो एंड सो ऑन। तो अब हम इस पे अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक किया हमारे पास सेकेंड इमेज शो होगी जिस पे लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्फो पे ग्रुप्स, लेजर, कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर्स। अब हमने कॉस्ट सेंटर सीखने हैं, इसीलिए हम कॉस्ट सेंटर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कॉस्ट सेंटर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिस पे लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर, सिंगल कॉस्ट सेंटर, क्रिएट डिस्प्ले, अल्टर, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, क्रिएट डिस्प्ले, अल्टर एंड क्विट। अभी डिस्प्ले और अल्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी कॉस्ट सेंटर नहीं बना हुआ है। जब जैसे ही हमने एक कॉस्ट सेंटर बना लिया तब हम ये आइकन ऑन हो जाएंगे, डिस्प्ले और अल्टर वाले। हम सबसे पहले सीखते हैं सिंगल कॉस्ट सेंटर। सिंगल कॉस्ट सेंटर में हमने सेंटर को कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले लिखा हुआ है कैटेगरी। कैटेगरी में हमने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को चूज़ किया है। जैसे ही हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कैटेगरी टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट प्राइमरी कॉस्ट सेंटर वेयर ऑल द कॉस्ट सेंटर आर टू बी असाइंड। प्राइमरी कॉस्ट सेंटर इज अ डिफॉल्ट cost center until we create new one. Choose the category as primary cost center. प्राइमरी कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाता है जहाँ पे हमने सारे कॉस्ट सेंटर को असाइन करना हुआ है। इसलिए हमने प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को चूज़ किया है। सबसे पहले प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को ही चूज़ करेंगे। आगे लिखा हुआ है नेम। नेम पे हम कॉस्ट का नेम लिखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है एंटर द नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर। जो भी कॉस्ट सेंटर का नेम है वहाँ पे हम नेम लिख देंगे। आगे लिखा हुआ है एलियस।
you can call the cost center with other name, for example head office, branch and etc. जहाँ पे हम हेड ऑफिस का नाम लिख सकते हैं, ब्रांच का नाम लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है अंडर, अपडेट द पेरेंट कोस्ट सेंटर फॉर दिस कोस्ट सेंटर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर की लिस्ट से हम ये चूज़ करेंगे प्राइमरी कोस्ट सेंटर। जैसे ही हमने ये सारा डाटा फिल कर लिया है तो हमारे पास जे शो होगा एक्सेप्ट यस और नो। इसमें हम एंटर प्रेस कर सकते हैं या कीबोर्ड की मदद से वाई प्रेस कर सकते हैं। अगर हमने कोस्ट सेंटर को नहीं क्रिएट करना है तो हम नो प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम एंड प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हमने वाई प्रेस किया तो हमारा कोस्ट सेंटर क्रिएट हो गया है। इसी तरह से हम मल्टीपल कोस्ट सेंटर भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं हाउ टू डिस्प्ले सिंगल कोस्ट सेंटर इन टैली। इसमें सबसे पहले जब हम कंपनी ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पे हमने अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक किया हमारे पास सेकंड वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है ग्रुप्स, लेजर, कोस्ट कैटेगरीज, कोस्ट सेंटर। तब हम इस पे कोस्ट सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने कोस्ट सेंटर पे क्लिक किया तो थर्ड वन हमारा आ जाएगा सिंगल कोस्ट सेंटर, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, मल्टीपल कोस्ट सेंटर्स, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड क्विट। अभी हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले और अल्टर ये दोनों आइकन हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोस्ट सेंटर को क्रिएट कर लिया है। जब हम कोस्ट सेंटर को क्रिएट नहीं करेंगे तब ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्ले नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते जब हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है। इसीलिए ये अब आइकन शो हो रहे हैं। इस पर हम सिंगल कोस्ट सेंटर पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डिस्प्ले पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे ये कोस्ट सेंटर बने हुए हैं, सारी लिस्ट आ गई है जितने भी कोस्ट सेंटर बनाए गए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, हैदराबाद, विजयवाड़ा। अभी हम इस पे विजयवाड़ा पे प्रेस करेंगे जिस पे लिखा हुआ है प्राइमरी कोस्ट कैटेगरीज। हमने जो फोर्थ वाला डिस्प्ले करना है, देखना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जो कि हमने डाटा फिल किया हुआ था। ऐसे ही हम सारे कोस्ट सेंटर को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं हाउ टू अल्टर सिंगल कोस्ट सेंटर इन टैली ERP9। टैली ERP9 में हम कोस्ट सेंटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले हमने सीखा है कोस्ट सेंटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड हमने सीखा है कोस्ट सेंटर को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। थर्ड हमने अभी सीखना है कोस्ट सेंटर को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जो हमने बना लिया उसको बाद में चेंज कैसे करना है। सबसे पहले हमने गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक किया है तब हमें सेकेंड स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, लेजर, कोस्ट कैटेगरी, कोस्ट सेंटर्स, वाउचर टाइप्स, स्ट्रक्चर इन्फो एंड क्विट। इस पे हमने कोस्ट सेंटर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने कोस्ट सेंटर पे क्लिक किया तो थर्ड वाली स्क्रीन हमें शो होगी जिस पे लिखा हुआ है सिंगल कोस्ट सेंटर, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, मल्टीपल कोस्ट सेंटर, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, क्विट। इस पे हमने अल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने अल्टर पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी, वही जिस पे लिखा हुआ है ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस, हैदराबाद, विजयवाड़ा। अभी हमने हैदराबाद को अल्टर करना है। हैदराबाद प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी को हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो हो रही है जिस पे इसका सारा डाटा लिखा हुआ है। कैटेगरी में प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी, नेम हैदराबाद, अंडर विजयवाड़ा। ये सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हमने कुछ भी चेंज करना है तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं।
जैसे ही हमने इसको चेंज किया और फिर वही ऑप्शन हमको शो होगा जिस पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, यस और नो। अगर हमने चेंज करना है तब हम यस वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या फिर हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इसको चेंज नहीं करना है, गलती से ये हो गया, तो हम इसको एन क्लिक कर सकते हैं, नो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तब हम इसको अल्टर कर सकते हैं। ऐसे हमने इसमें सीखा है हाउ टू क्रिएट कोस्ट सेंटर्स, हाउ टू डिस्प्ले कोस्ट सेंटर्स एंड हाउ टू अल्टर कोस्ट सेंटर्स। अभी आपका काम है कि आपको 10-15 कोस्ट सेंटर बना के देखने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस सेशन में अब बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।